हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम निर्देशांक ज्यामिति में सेक्शन फार्मूला, जो हमारा सेक्शन फार्मूला है कौन सा, जो निर्देशांक ज्यामिति में हिंदी में कहें तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र के बारे में आज हम जानेंगे। विभाजन सूत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाई जो ये विभाजन सूत्र है, जो ये विभाजन सूत्र है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो जो ये सेक्शन फार्मूला है कुछ भी है उस वो आया कहाँ से और जो सेक्शन फार्मूला है वो है क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आखिर सेक्शन फार्मूला होता क्या है? तो सेक्शन फार्मूला m1 प्लस m2 ये होता है, यानी कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 अगर x निर्देशांक निकालने हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। इसी तरह y निर्देशांक निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, अभी हम समझाते हैं। देखो मेरे पास कोई एक रेखा है, ये ओके, ये एक मेरे पास रेखा है जिसके ऊपर यहाँ पर तो है ए बिंदु, यहाँ है बी बिंदु। ठीक है, ये दो बिंदु है और इन दो बिंदुओं को कोई यहाँ पर एक बिंदु कट करता है, जो विभाजित करता है इसे किस अनुपात में, m अनुपात n में, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि m1 अनुपात m2 में। ठीक है, इसमें ये जो बिंदु है यहाँ, वो इस पूरे इस जो ये लाइन है यहाँ ए से लेके और बी तक की, ए से लेकर बी तक की जो ये पूरी लाइन है उसको ये कोई बिंदु मान लीजिए, इसका नाम है आर, वो m1 अनुपात m2 में इसे विभाजित करता है। ठीक है, m1 अनुपात m2 में ये बिंदु जो r है वो इसे विभाजित करता है। तो अब विभाजित करने के बाद तो इसको किस अनुपात में, जो भी, अब इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x y। ठीक है, देखो फर्स्ट से बताते हैं। मैंने ये एक लाइन ली, ठीक है, इधर देखिए ये एक लाइन है यहाँ से और यहाँ तक की। ठीक है, अब इस पूरी एक लाइन में मेरे पास ये यहाँ पर जो है ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी। ठीक है, यानी कि ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं में, अब इस ए बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए है x1 y1, इस ए बिंदु के निर्देशांक है x1 y1। ठीक है, इसी तरह जो ये बी बिंदु है उसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, तो जो ये ए लिया मैंने बी लिया और इन दोनों के, इसके तो निर्देशांक है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों के ये जो बीच है, जो बीच लेंथ है ये यहाँ तक की, इसमें कोई बिंदु यहाँ पर कोई बिंदु आ जाता है r, यहाँ पर बीच में कोई प्रतिच्छेद कर देता है कोई बिंदु, क्या, r। ठीक है, अब r है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है और मान लीजिए उसके निर्देशांक है x और y। ठीक है, और इस जो ये बिंदु है r, वो इसको इस साइड, ये जो ये दो साइड है, ये इस साइड तो m और इस साइड n, m और n में बांट देता है, m अनुपात n में इसे बांट देता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर किया है। तो इसके निर्देशांक होंगे क्या? अब देखो यहाँ पर हमने जो ये देखा है, तो एक बार समझिए कि जो ये रेखा है उसमें ये जो बिंदु है यहाँ पर,
ये उसको अंदर विभाजित कर रहा है, अंदर से तोड़ रहा है। इस लाइन के जो ये पूरी लाइन है इस तरह की, उसके अंदर ही किसी बिंदु पर ये तोड़ रहा है। ठीक है, तो तोड़ रहा है उसको अंदर ही। तो जो ये कहाँ पर कर रहा है विभाजित, अंत है अंदर की साइड, और क्या कर रहा है विभाजित, यानी कि विभाजन। ठीक है, तो ऐसे विभाजन को जिसमें जो लाइन है उसके अंदर ही विभाजित करें तो उसे हम क्या कहेंगे, अंत विभाजन। ठीक है, फॉर्मूला भी हम बताएंगे, टेंशन मत करो। ठीक है, फॉर्मूला भी हम बताएंगे। तो इसे तो हम क्या कहते हैं, अंत विभाजन। किसे, कि भाई कोई भी दो, एक रेखा है उसके अंदर ही कोई बिंदु और जो भी कुछ बिंदु है वो एक्स, जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, और वो एम अनुपात एन में किसी को विभाजित करे और कहाँ पर, अंदर ही करे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अंत विभाजन। ठीक है, अब जिस तरह मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, ये मैंने एक लाइन ले ली, इसके निर्देशांक है ए, और इसके नहीं, ए और बी ये दो बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसके निर्देशांक है एक्स वाई, एक्स वन वाई वन, और इसके हैं एक्स टू वाई टू। ठीक है, अब इसको कोई बिंदु, इस रेखा को मैं अब आगे बढ़ा दूँ एक बार के लिए, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया इस तरह, यहाँ पर मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसको यहाँ तक। ठीक है, तो इस रेखा को जब मैंने आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है आर सी मान लीजिए, बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, वो जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, वो इसको एम अनुपात एन में विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है, इसे एम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो इस वाली रेखा पर वो एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एम और अनुपात एन को कैसे छाटेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तो है एम, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या एन मान लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पर जो ये है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ये टोटल लेंथ है ना, जो ये टोटल लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक की, ये तो है एम, और जो यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक की है ये एन। तो इस तरह एम और अनुपात एन में ये विभाजित कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर एम और अनुपात एन को इसी तरह लेना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो बिंदु है वो इसको बाहर विभाजित कर रहा है, बाहर की साइड क्या कर रहा है, विभाजित। तो इसे क्या कहेंगे हम, बाहर कर रहा है तो भाई है, और क्या कर रहा है विभाजित, तो विभाजन। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य विभाजन कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य विभाजन कहेंगे। तो दोनों जो ये विभाजन है, एक है ये अंतः विभाजन और दूसरा है ये बाह्य विभाजन। तो इन दोनों के फॉर्मूले में एक मेन डिफरेंस है प्लस माइनस का, बस इतना सा डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। तो इनको भी देखेंगे, लेकिन हम एक बार के लिए इसके जो सूत्र है उसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं कि सूत्र है क्या, तो यही ले लेते हैं हम। ठीक है, तो जो ये है अंतः विभाजन जो भी है ये, तो इसमें एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, एम अनुपात एन है। ठीक है, तो इसी के बारे में, तो इसके सूत्र को हम व्युत्पन्न करते हैं। तो एक बार के लिए हम एक बार ग्राफ ले लेते हैं, ये हमने ले लिया है ग्राफ, और यहाँ पर ये लाइन खींच गई, ये हमारे पास एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ से कोई मान लीजिए ये, यहाँ से कोई ऐसे जा रही है लाइन,
और ये है P बिंदु जिसके निर्देशांक हमने बताए थे x1 y1। यहाँ पर ये है Q बिंदु जिसके निर्देशांक है x2 y2। इसको कोई बिंदु काट रहा है R जिसके निर्देशांक R है ये, जिसके निर्देशांक x y है, और इसको कहाँ पर m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, m1 और m2 में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n, सॉरी, ठीक है, m1 और m2 में विभाजित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी है बिंदु उनसे हम x अक्ष पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताते हैं हम आपको। हमारे पास जो ये x1 y1 है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है वो तो है y1, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है x1। इसका मतलब क्या है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक है वो है y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो है y1, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1 है। इसी तरह ये जो R बिंदु है ये वाला, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस तो है y, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी है क्या, x। ठीक है, क्या है मैं दोबारा बताता हूँ। जो ये R बिंदु है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, उसमें जो ऊंचाई है ये तो है हमारे पास y, ओके, और जो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है हमारे पास x, ओके। अब इसी तरह आगे देखिए, जो हमारे पास ये Q बिंदु है x2 y2, इसका मतलब क्या ये बिंदु है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है y2, वो क्या है, y2 है, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2, ठीक है। एक बार दोबारा बता देते हैं कि जो यहाँ पर ये Q बिंदु है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है y2, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है x2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें दे रखी है वहाँ से इन पर लंब डालते हैं, ऐसे क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो हमने यहाँ से भी लंब डाला, एक यहाँ से भी लंब डाला, और यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ से भी लंब डालना है ऐसे। इसी तरह जो ये बिंदु है यहाँ से भी हमें क्या करना है, लंब डालना है, ठीक है। क्या हुआ, हमने फर्स्ट में क्या किया, P बिंदु से, बिंदु P से हमने लंब डाला, और जो ये लंब डाला, जो हमने ये लंब डाला, इसको हमने जहाँ पर भी डाला उसके बाद हमने R बिंदु लिया, वहाँ से एक लंब डाल दिया। इसी तरह Q बिंदु लिया, वहाँ से एक लंब डाला। फिर P बिंदु से हमने जो ये R बिंदु से जो लंब डाला, जो बिंदु P से जो ये लंब था और यहाँ पे R बिंदु से जो लंब था वहाँ से ऐसे लंब डाल दिया, फिर ऐसे कुछ। इसी तरह R से Q पर से जो लंब डाला गया था वहाँ पे डाल दिया। इनको हमने बिंदुओं के नाम लिख दिए, ये A, ठीक है, ये A, ये B, ये C, D, ठीक है, इनको नाम लिख दिए हमने। अब हम देखते हैं क्या कि जो ये रेखा है, मतलब अब गौर से देखना, जो ये त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के समरूप है कि नहीं, ये बताइए आप। तो किस तरह, गौर से देखना, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। क्या कहा मैंने, आगे देखो, जो ये दो रेखाएं थी उनके बीच ऐसे तिर्यक रेखा कटती हुई दिख रही है आपको इस वाले में, यहाँ पर देखिए,
ये दो समांतर रेखाएं उसको तिर्यक रेखा काट के जा रही है। देखिए सही तरह देखिए, ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों, इसको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। तो ए नियम से, ए समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो एक बार समरूप करें, इन दोनों को हमने समरूप कर दिया है। किस तरह, जो हमारे पास इस तरह ये दो रेखाएं जा रही थी, उसको ये त्रिभुज का मतलब एक तिर्यक रेखा काटी, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी इसी तरह ये कोण इसके बराबर हो गया, और यहाँ पे ये 90 डिग्री के कोण बन ही रहे हैं। तो ए समरूपता कसौटी से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पर ये बिंदु है ई, ठीक है, ये ई बिंदु है। तो पी ई एम समरूप होगा एम डी क्यू के। क्या, जो पी ई एम त्रिभुज है, त्रिभुज पी ई एम, वो समरूप होगा त्रिभुज कौन से के, त्रिभुज एम डी क्यू के, त्रिभुज एम डी क्यू के। इस समरूप हो गए, इसका मतलब कि जो इनकी भुजाएं हैं उन भुजाओं का अनुपात हो समान होगा, यानी समानुपाती होंगी उनकी भुजाएं। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये पी ई है वो एम डी, पी हम क्या लिखेंगे कि जो पी ई बटा में एम डी लिख सकते हैं। इसी तरह ई एम बटा में डी क्यू लिख सकते हैं, और आर पी बटा में क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम, समरूप हो गए, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, पी ई बटा में एम डी लिखते हैं। क्या, पी ई बटा में एम डी बराबर है ई एम बटा में डी क्यू, ई एम बटा में डी क्यू के, वो बराबर है किसके, एम पी, नहीं आर पी, ये आर बिंदु है ना ये वाला, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, आर पी बटा में क्यू आर के, आर पी बटा में क्यू आर के। अब हमें इन सभी के मान चाहिए, इन सभी के मान चाहिए। तो इनको देखिए, तो पी से ई तक की दूरी क्या है, इस टोटल लेंथ में से मैं जब ये छोटी सी दूरी घटा दूं तो मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी, ये चीज़ बच जाएगी। और यहाँ से और यहाँ तक की जो ये दूरी है वो कितनी है, वो है कितनी, जो ये दूरी है कौन सी, ये वाली दूरी, वो कितनी है, वो है x। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1। तो x में से मैं x1 घटाऊँगा, x में से मैं x1 घटाऊँगा तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी। जब मैं x में से ये x1 घटा दूँगा तो मेरे पास PE आ जाएगी। तो इसकी लेंथ आई x माइनस x1। इसी तरह मेरे पास ये अब मेरे को इसकी दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये टोटल लेंथ में से जो कि क्या है
x2, उसमें से मैं ये छोटी सी दूरी ये वाली घटा दूं जो कि है x, यहाँ पर ये वाली यहाँ तक की, तो मेरे पास ये बच जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? देखिए दोबारा देखिए, मैंने क्या कहा कि ये जो टोटल लेंथ है इस जो कि है x2, जो कि क्या है x2 है, उसमें से मैं ये दूरी घटा दूं जो है x, तो मेरे पास ये दूरी बच जाएगी, बच जाएगी। तो मैं यही लिख रहा हूँ अब कि जो x2 है उसमें से मैंने क्या घटा दिया, x घटा दिया। ठीक है, तो ये बच जाएगी मेरे पास। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब मुझे ये ई से और आर तक की दूरी चाहिए, तो मैं इस पूरे में से मैं इसको घटा दूं, और ये पूरा कितना है, वाई है, उसमें से मैं ये क्या y1 घटा दूं, तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी, आ जाएगी। दोबारा समझिए, मैंने क्या कहा कि ये जो टोटल लेंथ है, जो हमारे पास ये टोटल लेंथ है, उसमें से मैं ये छोटी वाली लेंथ घटा दूं। ये टोटल लेंथ कितनी है, वाई है, और ये छोटी वाली लेंथ कितनी है, y1 है। ठीक है, तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैं y में से y1 घटाऊंगा, जब मैं y में से y1 घटाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी। अब हमें डी क्यू निकालनी है, ये वाली दूरी। अब हमें ये दूरी निकालनी है, तो इसे कैसे निकालेंगे, इस पूरी में से मैं ये दूरी घटा दूं। ये पूरी कितनी है, ये पूरी कितनी है, y2 है, और यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y है। इसको घटा दूँ तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, आ जाएगी। इसको समझते हैं, देखो दोबारा, मेरे पास क्या है, ये ज्ञात करनी है हमें, हमें पता करना है। तो ये पूरी लेंथ में से मैं जब ये वाली लेंथ घटा दूंगा, कम कर दूंगा, ये पूरी लेंथ क्या है, ये कम कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली दूरी आ जाएगी। तो ये पूरी लेंथ है क्या, कितनी है ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ है हमारे पास क्या, y2। इसमें से मैं ये y घटा रहा हूँ, ये वाली लेंथ, तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो मैं जब y2 में से मैं y घटाऊंगा तो ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और मेरे पास आपको पता ही है कि जो ये वाली दूरी है, जो, और मुझे पता ही है कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तो है m, और यहाँ से और यहाँ m, ये तो है m1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, m2। ठीक है, तो जो जो भी दूरियां लिखी है हमने, उसको हमें उस फॉर्मूले में यहाँ पर हमें बैठा देना है। तो बैठाते हैं, देखिए यहाँ पर, तो पी कितना है, पी से ई तक कितनी है, x माइनस x1, x माइनस x1 बटा में एम डी कितना है, m से d, ये है x2 माइनस x बटा में x2 माइनस x बराबर है ई एम कितना है, ई से m, ई से r डी क्यू, ये यहाँ पर आर आएगा ना, आर बिंदु है यहाँ पर।